जय मां लक्ष्मी भक्तों। क्या आप जानते हो कि इस बार मकर संक्रांति और एकादशी का पावन पर्व एक ही दिन पड़ने जा रही है, यानी कि शतिला एकादशी इस बार बेहद खास और शुभ सहयोग में पड़ने जा रही है, जिसकी वजह से इस बार बहुत अधिक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। माताएं एवं बहनों, यह वह अवसर है जब भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों को आत्मशुद्धि, संयम और वैराग्य का मार्ग दिखाते हैं। वर्ष 2026 में यह एकादशी विशेष इसलिए हो गई है क्योंकि इसी दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व भी पड़ रहा है और यहीं से लोगों के मन में भ्रम, संशय और अलग अलग बातें फैलने लगी हैं। कोई कह रहा है कि एकादशी 13 तारीख को है, कोई 14 को बता रहा है, कोई कहता है कि संक्रांति है तो खिचड़ी खानी ही चाहिए, और कोई यह सोचकर डर में पड़ गया है कि एकादशी को खिचड़ी नहीं खाई जाती तो अब क्या होगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में आगे मिल जाएगा। तो भक्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाना, क्योंकि इन सब उलझनों का समाधान भावनाओं से नहीं बल्कि शास्त्र की समझ से होता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि सनातन धर्म में व्रत और तिथि का निर्णय कैसे किया जाता है। पंचांग के अनुसार षटतिला एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:19 से हो रहा है और इसका समापन 14 जनवरी 2026 को शाम 5:64 पर हो रहा है। अब बहुत से लोग यही भ्रम में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि जिस दिन तिथि शुरू हुई उसी दिन व्रत रखा जाएगा, जबकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि व्रत हमेशा उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है। जिस तिथि में सूर्य उदय होता है वही तिथि व्रत के लिए प्रधान मानी जाती है। इसी नियम के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत वर्ष 2026 में बुधवार 14 जनवरी को ही रखा जाएगा। इसमें कोई मतभेद, कोई दूसरा विचार और कोई संशय नहीं है। अब इसी दिन मकर संक्रांति भी है। सूर्यदेव इस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण का आरंभ होता है, इसीलिए यह दिन अत्यंत पवित्र माना गया है। लेकिन यहां एक बहुत सूक्ष्म बात समझनी चाहिए। संक्रांति एक पर्व है और एकादशी एक व्रत तिथि है। पर्व का संबंध उत्सव, दान और सामाजिक परंपराओं से होता है, जबकि व्रत का संबंध आत्म संयम, नियम और तप से होता है। शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब व्रत और पर्व एक ही दिन आ जाए तो व्रत का नियम कभी नहीं टूटता। विशेष रूप से एकादशी का नियम सभी पर्वों से ऊपर माना गया है, क्योंकि यह तिथि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यही कारण है कि 14 जनवरी 2026 को, चाहे मकर संक्रांति ही क्यों ना हो, एकादशी का नियम ही प्रधान रहेगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि इस दिन चावल का सेवन नहीं किया जाएगा। खिचड़ी चावल से बनती है, इसीलिए एकादशी के दिन खिचड़ी खाना बनाना या छकना भी वर्जित है। कई लोग भावुकता में यह कह देते हैं कि संक्रांति पर खिचड़ी ना खाएं तो पाप लग जाएगा, लेकिन शास्त्र यह नहीं कहते। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल का सेवन महापाप है, चाहे कोई भी पर्व क्यों ना हो। इसीलिए 14 जनवरी 2026 को खिचड़ी नहीं खानी है, नहीं बनानी है और ना ही किसी को परोसनी है। अब यहां षटतिला एकादशी का वास्तविक स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। इस एकादशी का नाम ही तिल से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल का दान करना, तिल से भगवान का पूजन करना और तिल से बने पदार्थों का भोग अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। तिल को पापों का नाश करने वाला और पितरों को तृप्त करने वाला माना गया है। इस दिन भगवान को तिल और गुड़ से बने लड्डू, तिल मिश्रित मिष्ठान और सात्विक फल अर्पित करने चाहिए। स्वयं भी उपवास या फलाहार में रहकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर एकादशी के दिन खिचड़ी नहीं खानी है तो फिर संक्रांति का पुण्य कैसे मिलेगा। इसका उत्तर भी शास्त्र में साफ दिया गया है। जब संक्रांति एकादशी में पड़ जाए तब संक्रांति का अन्न द्वादशी तिथि में ग्रहण किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि खिचड़ी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को खाई जाती है। इससे एकादशी का नियम भी नहीं टूटता और संक्रांति का पुण्य भी सुरक्षित रहता है। यही सनातन धर्म का संतुलन है। अब द्वादशी तिथि की बात करें तो द्वादशी 14 जनवरी 2026 को शाम 5:50 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2026 को रात 8:17 तक रहेगी। एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी में ही किया जाता है और हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है।
हरिवासर 14 जनवरी की रात लगभग 1:07 के बाद समाप्त हो रहा है। इसीलिए टतीला एकादशी का शुद्ध और सही पारण समय 15 जनवरी 2026 को सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक माना गया है। इसी समय पारण करना चाहिए। अब यहाँ एक और भ्रम लोगों के मन में बैठा हुआ है, एक जो सबसे अधिक डर पैदा कर रहा है, और वह यह कि 15 जनवरी 2026 को द्वादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है और कई स्थानों पर यह मान्यता प्रचलित है कि गुरुवार को खिचड़ी या चावल नहीं खाया जाता। अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर गुरुवार को खिचड़ी नहीं खाई जाती तो द्वादशी में खिचड़ी कैसे खाएं? इस प्रश्न का उत्तर बहुत शांति से समझने की आवश्यकता है। गुरुवार को खिचड़ी न खाने की बात कोई सार्वभौमिक शास्त्रीय नियम नहीं है। यह कुछ क्षेत्रों की लोक मान्यता है जिसे लोक परंपरा से मानते आ रहे हैं। इसके विपरीत एकादशी द्वादशी का नियम शास्त्र से चलता है और शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि द्वादशी के दिन चावल पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं। शास्त्र यह नहीं देखते कि वार कौन सा है, शास्त्र यह देखते हैं कि तिथि कौन सी है। जब तिथि द्वादशी होती है तब एकादशी का निषेध समाप्त हो जाता है। इसलिए 15 जनवरी 2026 को, जो कि गुरुवार है, स्नान पूजा और पारण के बाद खिचड़ी खाना पूर्ण रूप से धर्म सम्मत, शुद्ध और दोष रहित है। इसमें ना तो गुरुवार का दोष लगता है और ना ही कोई पाप माना जाता है, बल्कि यदि कोई व्यक्ति गुरुवार के भ्रम में पड़कर द्वादशी में भी खिचड़ी नहीं खाता तो वह संक्रांति के पुण्य से स्वयं को वंचित कर लेता है। अब पारण की विधि को भी समझना बहुत जरूरी है। पारण का अर्थ यह नहीं है कि सीधे भोजन कर लिया जाए। पारण का अर्थ है व्रत को विधिपूर्वक समाप्त करना। शटिला एकादशी का पारण गोदुग्धेन पारणम बताया गया है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ पारण गाय के दूध से किया जाता है। यदि दूध उपलब्ध ना हो तो जल, फल या तुलसी दल से भी पारण किया जा सकता है। पहले पारण करना चाहिए, उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। यही कारण है कि पहले पारण करें और उसके बाद ही खिचड़ी या चावल से बना भोजन ग्रहण करें। एकादशी का वास्तविक अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, यह मन, वचन और कर्म का उपवास है। इस दिन क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छल, निंदा और अहंकार से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति केवल अन्न का त्याग करता है लेकिन मन में कटुता रखता है, उसका व्रत पूर्ण नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम, क्षमा और संयम के साथ भगवान का स्मरण करता है और अहंकार का स्मरण करता है, उसका व्रत पूर्ण नहीं होता है, वही इस व्रत का वास्तविक फल प्राप्त करता है। षटतिला एकादशी पितरों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन संध्या समय दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करना, उनसे क्षमा मांगना और उनका आशीर्वाद लेना विशेष पुण्यदायक माना गया है। तिल पितरों को प्रिय है, इसलिए इस दिन तिल का दान और तिल से जुड़े कर्म पितृदोष शांति में सहायक माने जाते हैं। अंत में निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट और सरल है। 14 जनवरी 2026 को षटतिला एकादशी है। उस दिन खिचड़ी नहीं खानी है, नहीं बनानी है और ना ही छकनी है। 15 जनवरी 2026 को द्वादशी है। उसी दिन पारण करना है और पारण के बाद खिचड़ी खानी है, चाहे वह दिन गुरुवार ही क्यों ना हो। यही शास्त्र का निर्णय है, यही सनातन की मर्यादा है और यही वह मार्ग है जिससे एकादशी और मकर संक्रांति दोनों का पुण्य सुरक्षित रहता है। इस बार मकर संक्रांति को लेकर कई भक्तों के मन में असमंजस है, इसीलिए यहाँ आपको साफ साफ बताया जाएगा कि सही तारीख कौन सी है। इसके साथ ही यह भी बताया जाएगा कि मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पूजा कैसे करनी है और इस पवित्र दिन का पूरा पुण्य कैसे प्राप्त होता है। मकर संक्रांति का महत्व इतना अधिक क्यों माना जाता है, यह त्योहार क्यों मनाया जाता है, और इस दिन किया गया जप, तप, दान, स्नान, पूजा और पाठ अधिक फल देने वाला क्यों कहा गया है, इन सब बातों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। आने वाली मकर संक्रांति से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले एक सरल सा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए ताकि हर बात सही तरह से समझ में आ सके। यदि वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों तक भी सही जानकारी पहुंच सके। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूर्यदेव की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो, जीवन में उजाला बढ़े, सुख समृद्धि आए, इसके लिए श्रद्धा से लिखिए जय सूर्यदेव। व्रतों और त्योहारों की जानकारी पंचांग और ज्योतिष के आधार पर बताई जाती है।
कौन सी तिथि कब है, व्रत कब करना है, क्या नियम है और क्या विधि है, सब कुछ समझाया जाता है। इसी वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि मकर संक्रांति के दिन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। अब मकर संक्रांति 2026 के विषय में विस्तार से बात करते हैं। मकर संक्रांति का यह पावन उत्सव केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों में भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व और पश्चिम सभी प्रांतों में रहने वाले लोग इसे बड़ी आस्था से मनाते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इस पर्व को हर्ष के साथ मनाते हैं। इस त्योहार के अलग-अलग नाम हैं। कहीं इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, कहीं उत्तरायण और कहीं पोंगल के नाम से जाना जाता है, लेकिन भाव हर जगह एक ही है। यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन किया गया जप, तप, दान, स्नान और पूजा मनुष्य के जीवन में कल्याण और शुभ फल देने वाला माना जाता है। क्या दान करना चाहिए? किस प्रकार दान करना चाहिए? और कौन सी वस्तुएं दान के लिए विशेष मानी गई हैं? इस पर भी आगे बात होती है। इससे पहले यह समझना भी आवश्यक है कि इसे मकर संक्रांति या उत्तरायण क्यों कहा जाता है और इस दिन की विशेष महिमा क्या है। हमारी सनातन परंपरा वेद, पंचांग और ज्योतिष के अनुसार देवताओं के यहाँ समय का क्रम हमसे अलग होता है। वहाँ 6 महीने रात रहती है और 6 महीने दिन के समान रहते हैं। हमारे एक वर्ष में उनके एक दिन और एक रात पूरी होती है। सूर्य देव निरंतर गति करते हुए 12 राशियों से होकर गुजरते हैं। जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर झुकता है और दिन छोटे होने लगते हैं तो उसे दक्षिणायन कहा जाता है। यह स्थिति तब बनती है जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है। इसके बाद जब सूर्य धनु राशि से आगे बढ़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, तभी से उत्तरायण आरंभ होता है। मकर राशि में प्रवेश का यही क्षण मकर संक्रांति कहलाता है। यह प्रायः जनवरी में आता है, कभी 13, कभी 14 और कभी 15 जनवरी को। इस दिन से सूर्य उत्तरी दिशा की ओर गति करना शुरू करता है और धीरे धीरे दिन बड़े होते जाते हैं। इसीलिए इसे उत्तरायण कहा जाता है, क्योंकि सूर्य का रथ उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है। इसी कारण इसे देवताओं की सुबह मानी गई है। जब देवताओं के यहाँ प्रभात का समय होता है और उसी समय मनुष्य जब तप, दान और पूजा करता है तो उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। सुबह के शुभ समय में देवताओं के निमित्त किया गया कार्य अत्यंत प्रिय माना जाता है। जरूरतमंद की सहायता करना, ब्राह्मणों को दान देना, देवताओं और पितरों के लिए तर्पण करना, भगवान का स्मरण करना, इन सब से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सामान्य दिनों की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसलिए उत्तरायण का यह काल अत्यंत पुण्यदायी माना गया है और मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से दान करने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना बढ़कर लौटता है और जीवन में शुभ परिणाम लाता है। अब हम जानते हैं कि साल 2026 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। तो देखिए भक्तों, वर्ष 2026 में मकर संक्रांति बुधवार 14 जनवरी 2026 के दिन ही मनाई जाएगी, क्योंकि इसी दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उसी क्षण से सूर्य के उत्तरायण होने की पावन शुरुआत होती है। भक्तों, मकर संक्रांति का जो पर्व है उससे जुड़े कई नियम होते हैं। कुछ नियम पूरे साल निभाए जाते हैं और संक्रांति के दिन उन्हें पूरा किया जाता है। कौन कौन से नियम आपने धारण किए हैं, कौन कौन से नियम अगले साल के लिए ले सकते हैं, उनका क्या फल होता है और उन्हें सही तरीके से कैसे निभाना चाहिए, यह सब भी आगे बताया जाएगा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मकर संक्रांति बहुत बड़ा विषय है। शास्त्रों में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, इसलिए धीरे धीरे सब बातें आपको बताते रहेंगे। अब देखिए भक्तों, यदि मकर संक्रांति के दिन बहुत ज्यादा कुछ ना कर सके तो कम से कम गंगा स्नान का प्रयास जरूर करें। गंगा स्नान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। अगर गंगा जी तक नहीं जा सकते तो घर पर ही यह विधि करें। सूर्योदय से पहले उठ जाएं, नहाने का बर्तन अच्छी तरह धो लें, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल भरें और हर हर गंगे बोलते हुए माँ गंगा को याद करें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान करें। अगर काले तिल हो तो थोड़ा सा तिल भी पानी में डाल लें। यह स्नान गंगा स्नान के समान फल देता है। जो लोग गंगा तक नहीं पहुंच का पाते वे हर संक्रांति पर यही विधि अपनाएं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें, भगवान की पूजा पाठ करें और अपने रोज के नियम पूरे करें। उसके बाद आज का दिन दान का है। अब ध्यान से सुनिए, यदि संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराइए। अगर भोजन नहीं करा सकते तो अपनी शक्ति के अनुसार दान दीजिए। शास्त्र कहते हैं कि दान हमेशा योग्य ब्राह्मण को ही देना चाहिए। जो वेद पढ़ता हो,
भक्ति करता हो, सत्कर्म में लगा रहता हो। ऐसे ब्राह्मण को दिया गया दान बड़ा पुण्य देता है। अयोग्य ब्राह्मण को दिया गया दान फल नहीं देता।